से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि कल हमने फसह का पर्व पास ओवर फीस्ट देखा था और उसी से लगा हुआ अखमीरी रोटी का पर्व, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक 12वें अध्याय और उसकी 15 आयत से आगे तक और लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पद 4 से आगे तक। तो मैं पहले लेवी व्यवस्था के लिए आप से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय पद 4 से। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे और उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना और 7वां दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। और निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय पद 15 से 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाए। और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन को सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वो देसी हो चाहे परदेसी, वो प्राणी इजरायलियों की मंडली से नाश किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। और ये खमीर, जैसा हम बार बार देख रहे हैं, ये खमीर वास्तव में जो है पाप को प्रकट करता है। सो परमेश्वर जो है इजरायलियों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे सब पवित्र बने और पाप को अपने जीवन से दूर करें। प्रभु यीशु मसीह जब नए नियम में आए, उन्होंने कहा कि एक थोड़ा सा ऑफ अनलीवन ब्रेड, या हिंदी में कहें अखमीरी रोटी का पर्व। और जैसा हमने अभी पढ़ा बाइबल में से, निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और जो है लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसके 5 और 6 वचन। सो जैसा हम देख चुके हैं कि जो पहले 4 त्योहार थे, फसह का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, प्रथम फसल का पर्व और पेंटिकोस का पर्व, ये जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को बताते थे। और इसके बाद में जो है 3 और फेस्टिवल थे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को बताते थे। सो ये वो रोटी, अखमीरी रोटी, और जिसमें खमीर नहीं मिला होता था। और खमीर, जैसा हमें मालूम है कि खमीर पाप का चिन्ह है। सो परमेश्वर की अपेक्षा ये थी कि सब व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आए वो पाप रहित हो, वो पवित्र हो। ये वो डबल रोटी, या जिसको हम मैदे में जो है यीस्ट मिला करके बनाते हैं, और ये जो है अखमीरी रोटी, बगैर खमीर की रोटी। और परमेश्वर ने कहा कि ये रोटी का पर्व
अखमीरी रोटी का पर्व जो है मनाया जाए। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वां अध्याय में परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि जैसे फसह का पर्व खत्म होगा उसके अगले दिन से 7 दिनों तक ये अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाए। और ये जो है अखमीरी रोटी का पर्व क्यों? क्योंकि परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से उसकी गुलामी से मिस्र की गुलामी से लेकर के आया और तुम्हारे बीच में खमीर नहीं रहे, पाप नहीं रहे, तुम और तुम्हारा परिवार इसे मिल करके मना और इसे पहले दिन एक सभा हो और 7वें दिन भी एक सभा हो। सो ये वो तरीका था। और अखमीरी रोटी को बनाने का ये वो तरीका कि कैसे वो रोटी बनाई जाती थी और उसमें बगैर खमीर के जो है साधारण रोटी जैसे हम अपने घरों में खाते हैं, ये लगभग उसी प्रकार की रोटी है जो हम साधारण भोजन में खाते हैं। और जो है 15वें दिन से, जैसे मैंने बताया, वो रोटी जो हम खाते हैं साधारणतया वही रोटी जो है अखमीरी रोटी है, बगैर खमीर की रोटी है। और 7 दिन तक ये जो है खाया जाए। ये वो रोटी जो इजराइल में अभी भी जो है फसह के बाद में 7 दिनों का ये अखमीरी रोटी का त्योहार जो है मनाया जाता है। और ये परमेश्वर की आज्ञा थी। इसका मतलब था प्रभु यीशु मसीह के देह जो पाप रहित होकर के हम लोगों के लिए चढ़ाई गई। और जो इसके साथ में दाखरस था वो जो है प्रभु भोज को बताता था। ये अखमीरी रोटी और 7 दिन तक ये पर्व जो है मनाया जाए। और 7 दिन तक जो है इसमें पहले जो है दिन सभा हो और जो है 7वें दिन भी सभा हो। और जो कोई इसे न मनाए वो जो है अपने लोगों में से जो है काट डाला जाए। सो ये जो अखमीरी रोटी है वो सब लोग जो है इसमें इजराइल के शामिल होंगे क्योंकि ये यहोवा के लिए पवित्रीकरण की प्रक्रिया है। और प्रकाशित वाक्य में भी 12वां अध्याय 11वीं आयत में सो जिन्होंने अपने आप को जो है परमेश्वर के हवाले कर दिया और अपने प्राणों को जो है प्रिय न जाना और शैतान ने जो है इन लोगों से युद्ध किया। और यूहन्ना बोलते हैं मैंने उनकी आत्माओं को देखा जिनके सिर परमेश्वर की गवाही के कारण और उसके वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न उस पशु की मूर्त की पूजा की थी न उसकी छाप अपने माथे पर ली थी। वे इस रोटी के भागी हैं। और जो खमीर है वो जो है परमेश्वर की आरंभ से ये इच्छा है कि हम सब पवित्र बने। और पुराने नियम में जो फसह का पर्व शुरुआत होती थी उससे लगा हुआ है यही निसान नाम महीने में 15वें दिन से ये पर्व अखमीरी रोटी का आरंभ हो जाता था। और फिर उसके बाद में दूसरे पर्व जो है होते थे, जैसा मार्च महीने में ये पर्व आता है, मार्च अप्रैल महीने में। सो खमीर जो है आत्मिक रीति से ये जो शब्द है करीब 98 बार बाइबल में आया है, जिसमें से 75 बार ये
पुराने नियम में और करीब 23 बार नए नियम में आया है। और जो है सब जगह इसका उपयोग जो है शैतान या झूठी शिक्षाएं या पाप, मनुष्य की कमजोरियां और उसके पाप, फॉल्स डॉक्ट्रिन, ये सब जो है इस खमीर को प्रकट करती है। और हिब्रू भाषा में इसका जो शब्द आया है वो सामीज, CHAMETZ, सामीज, और इसका मतलब होता है सो, इसका मतलब होता है नष्ट होना, धीरे 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 करके फर्मेंट होना जो है, और फिर ये मृत्यु की जो प्रोसेस है वो ये खमीर बताता है। और लिखा है कि 15वें दिन से ये पर्व आरंभ किया जाए और 7 दिन तक ये पर्व चलता रहे, तो हमारे बीच में से ये खमीर दूर करना। और पहला कोरिन्थियों 5वां अध्याय 7वीं आयत में आया है, अपने बीच में से पुराने खमीर को दूर करो और नए खमीर के माने बनो। और पुराना खमीर जो था वो हमारी कमजोरियों को, हमारे पाप को, हमारी मजबूरियों को, हमारी गुलामियों को बताता। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सदूकियों और फरीसियों, हेरोद, गलासिया, कुरंथ के ये खमीर जो है इससे सावधान रहो। सावधान से मतलब इनके खमीर से सावधान रहो, इनके पापों से जो है सावधान रहो। और 3 टाइप की जो रोटियां थी वो हमने कल भी देखी थी। और ये खमीर की रोटी जो है, जो साधारण तरीके से हमारे घरों में भी खाई जाती है। और अभी महीने के जो है रात से ये शुरू हो जाती है। ये जैसा हमने देखा कि जैसे फसल का पर्व समाप्त होता है वैसे ही जो है खमीर का पर्व शुरुआत हो जाता। और खमीर मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बताता है, मृत्यु को बताता है। खमीर का पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को बताता है। और इससे लगा हुआ जो है प्रथम फसल का पर्व प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताता है। सो ये पर्व जो है ये प्रभु को इस रीति से बताते थे। ये खमीर के साथ जो है प्रथम फसल का पर्व जो है ये मनाया जाता था। और प्रथम फसल का पर्व जो है इससे लगा हुआ था। और इसको हम कल देखेंगे, लेकिन ये आज सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन जो हमने देखा। और ये जो है प्रभु की मृत्यु को कैसे बताता था। निसान नाम महीने में ये खमीर का पर्व 7 दिन तक मनाया जाता था। और फिर जो है पवित्र आत्मा का पर्व इसके साथ में जो है ये मनाया जाता था। सो जैसा हमने देखा कि खमीर जो है वो पाप को बताता है। और परमेश्वर ने कहा कि 7 दिन तक ये पर्व मनाते रहना, तुम्हारे घरों में से ये खमीर दूर हो, पाप दूर हो। और पहले दिन और 7वें दिन जो है सभा करना। और जो है इन दिनों में जो है 7वें दिन में कोई काम न करना। और क्योंकि मैं तुम्हें दल दल करके जो है मिस्र से निकाल के ले आया हूं। और ये पर्व जो है तुम्हारी पीढ़ियों तक जो है मनाया जाता है। और तुम्हारे घरों में कोई
खमीर न पाया जाए, और जो व्यक्ति ऐसा इस पर्व को न माने वो अपने लोगों में से जो है नाश किया जाए। और जितने पर्व थे वे हमारे पापों से हमें दूर रखने के लिए प्रेरित करते थे। और जैसे हमने देखा, खमीर पाप का प्रतीक है, और जो ब्रेड है वो रिपेंटेंस का प्रतीक है। सो ये बताती है कि हमें पाप से दूर रहना और परमेश्वर के लिए पवित्र बनना है। और खमीर हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से, समाज से, सारी पृथ्वी से जो है दूर हो। ये परमेश्वर की मनसा थी। और जैसा परमेश्वर ने कहा कि रिपेंटेंस के बगैर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये फर्क है सॉरी और रिपेंटेंस में। सॉरी हम बार बार बोल देते हैं, लेकिन उससे दिल या हृदय परिवर्तन नहीं होता, और वही गलतियां हम बार बार दोहराते हैं। लेकिन रिपेंटेंस में टर्न अराउंड, दिल दुखता है, आंसू निकलते हैं, और जो है हमारी कोशिश रहती कि हमसे फिर वही गलतियां ना दोहराई जाए। और जो है फसह का पर्व जो है वो, उसमें भी अखमीरी रोटी का जो है जिक्र आया, और जो है फसह छुटकारे को बताता। और उसके बाद जो है वो न सिर्फ गुलामी से लेकिन आत्मिक रीति से भी लोगों को पवित्र और सिद्ध करने में लगा रहता था। जब, जैसा मैंने बताया कि जब नियम नहीं थे, जब पुस्तकें नहीं थी, और आदम से लगा करके मूसा तक परमेश्वर ने जो है अब्राहम, इज़ाक, याकूब से, जैसा उत्पत्ति 17:1 में अब्राहम से कहा जब वो 99 वर्ष का था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब नियम आए तो मूसा से लगा करके प्रभु यीशु मसीह तक नियमों के द्वारा भी जो है परमेश्वर ने चाहा कि लोग व्यवस्था को मान करके अपने आप को पवित्र रखें। और नए नियम में पहला पत्रस 1 आयत में आया कि विश्वासियों से परमेश्वर की यह अपेक्षा कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। और कोशिश करें, जैसा 7 दिन जो है ये पर्व का था, ये 7 दिन जो है वो पवित्रीकरण को बताते हैं, ये परमेश्वर के नंबर को बताते हैं। और प्रत्येक मनुष्य के लिए यह आज्ञा थी कि पवित्र बने, पवित्र बने। और पहले और 7वें दिन जो है न सिर्फ कोई काम भी ना करे, लेकिन परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में अपने समय को गुजारे। और आज के जमाने में भी, वर्तमान समय में भी यहूदी लोग फसह के बाद में जो है अपने घरों से बाहर निकल करके परमेश्वर के वचन को जोर जोर से पढ़ते हैं, ताकि सब लोग सुन पाए। प्रत्येक परिवार ऐसा करता है। और जो इस पर्व को न मनाए वो अपने लोगों में से जो है नाश किया जाए। और ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में जो है ये पर्व मनाया जाए। सो 14वें दिन से 21वें दिन तक जो है ये पर्व मनाया जाए। सो दोस्तों, ये पर्व जो है हमें पवित्र रखता था, और आज भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारे जीवन पवित्र बने। आए दुआ करें। धन्यवाद प्रभु आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए, आपकी चाहत के लिए कि आप हम में से हर एक को पवित्र और सिद्ध बनाना चाहते हैं। और इसीलिए आपने अपना पवित्र आत्मा अपने हर एक विश्वासी को बयाने के रूप में दिया कि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएं तो आपके सामने खड़े रहने के योग्य हो सके। सो प्रभु, हम में से किसी में ये योग्यताएं नहीं,
कि आपके समीप आ सके। लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का लहू ये हमें पवित्र करता है और पवित्र आत्मा में हमें बनाए रखता है। प्रभु हम भी चाहते हैं कि हम पवित्र और सिद्ध बने, इसके लिए अपने आप को आपको समर्पित करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हमारा जीवन आपको एक ग्रहण योग्य बलिदान हो और खुदावन जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.